आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स एलीन, स्पाइरेंस, हेमिस्पाइरेंस ये होते क्या हैं और इनके अंदर ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे 25 से ज़्यादा एग्जांपल जिनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं, ये चेक करना होगा। बिल्कुल सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। आपके सामने डबल बॉन्ड लिखे हुए हैं, दो डबल बॉन्ड एक साथ एक ही कार्बन पे अटैच्ड, एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन तो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये वाला कार्बन होगा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन जो बीच वाला कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से दोनों साइड के जो कार्बन हैं उन दोनों के ग्रुप सेम प्लेन में नहीं रह सकते। मैं आपको शो करता हूँ, इसको हम कैसे देखते हैं। सपोज़ कि फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसके ये दोनों ग्रुप प्लेन ऑफ द पेपर पे हैं, तो इसका px और इसका px ये वाला पाई बॉन्ड बना रहा है। ऑब्वियस ही बात है कि बीच वाले कार्बन का px लेफ़्ट साइड में पाई बॉन्ड बना चुका है, तो राइट साइड वाला जो पाई बॉन्ड है वो बना होगा py की वजह से। तो ये भी इसका भी py, मतलब कि इसका px और इसका py, इस तरीके से ये दो पाई बॉन्ड बने हैं। तो ऐसा होने की वजह से, क्योंकि px और py ऑर्बिटल्स एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, ये जो दो ग्रुप लेफ़्ट साइड में येलो बॉन्ड से बनाए हैं ये प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे और बाकी के दो ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन होंगे, एक वेज होगा और एक डैश होगा। ऐसा होने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेन नहीं लगता। जब हम लोग यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में सपोज कि यहाँ पे ए और बी कोई ग्रुप है, यहाँ पे एक्स और वाई कोई ग्रुप है, तो अगर हम लोग प्लेन लगाते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन तो ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी 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 ये कट जाएंगे, लेकिन ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, ये बच जाएंगे। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं अगर दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये दोनों अलग होने चाहिए या फिर ये दोनों अलग होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। जब भी डबल बॉन्ड दो बार हो, क्या हो, इवन नंबर्स में हो, तब ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, अगर तीन बार है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। सपोज इसका px और इसका px बॉन्ड बना चुका है, तो इसका py अगले वाले के py से बनाएगा, और इसके py ने इधर बना दिया तो इसका px बॉन्ड px ऑर्बिटल इधर के px से बॉन्ड बनाएगा। तो फर्स्ट वाला भी px और लास्ट वाला भी px दोनों सेम है, तो ये इसके जो चारों ग्रुप होते हैं वो चारों के चारों सेम प्लेन में होते हैं। और ऐसा होने की वजह से, सेम प्लेन में होने की वजह से और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मैंने पिछले वाले में बताया था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन दो वजह से हो सकता है, या तो पाई बॉन्ड की वजह से या फिर रिंग की वजह से। तो यहाँ पाई बॉन्ड वाला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसके होने से ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कंडीशन है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बी पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों ग्रुप इस वाले के दोनों ग्रुप अलग अलग हों और ये दोनों ग्रुप भी अलग अलग हों, तभी पॉसिबल होगा। अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ग्रुप अलग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो थे एलीन्स। अब हम देख रहे हैं स्पाइरेंस। स्पाइरेंस क्या होते हैं, इस तरह के रिंग वाले कंपाउंड जिनमें एक कार्बन कॉमन होता है। ये बीच वाला कार्बन कॉमन है दोनों रिंग के अंदर। तो यहाँ भी यही कंडीशन बनती है। मान लीजिए कि ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ द पेपर पे है, तो ऑब्वियस ही बात है कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन होंगे। एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा। तो इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड भी वेज पे होगा और ये वाला डैश पे होगा, तभी तो बॉन्ड करेंगे। दोनों आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, ये दोनों इनटू द प्लेन जा रहे हैं। ठीक है, इस कार्बन के दो बॉन्ड प्लेन आउट ऑफ द प्लेन है, तो बाकी दो प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे, तो ये दोनों भी प्लेन ऑफ द पेपर पे होंगे, और तो इसके बाकी वाले दोनों आउट ऑफ द प्लेन होंगे। सेम कंडीशन एलीन जैसी। एलीन में भी हमने क्या कहा, जब भी इवन डबल बॉन्ड हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, जब भी ऑड डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। सिमिलरली स्पाइरेंस में भी हम यही कहेंगे, अगर इवन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांस बनते हैं। और अगर ऑड हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के चांस बनते हैं ग्रुप अलग अलग होने पे। यहाँ पे क्या होगा, ये जो चारों हैं, ये वाला और ये लास्ट वाले, ये सेम प्लेन में होंगे,
सेम प्लेन में क्यों होंगे? सेम कंडीशन एलीन वाली, आपको बस इवन और ऑड का ध्यान रखना है। इवन अगर है तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के चांस होंगे, ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के चांस होंगे। कुछ एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहला मॉलिक्यूल हम लोग देखेंगे, इवन नंबर के डबल बॉन्ड है। जब भी इवन डबल बॉन्ड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दो जो ग्रुप है आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन होंगे। ये आउट ऑफ द प्लेन है तो ये इनटू द प्लेन होगा, ओके। और ऐसा होने से ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांस होते, लेकिन ये दोनों सेम है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव हम लोग टर्म यूज़ करेंगे इनएक्टिव, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल देखिए, ये भी इवन नंबर के डबल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, ये आउट ऑफ द प्लेन और ये इनटू द प्लेन। तो ऐसे मॉलिक्यूल में अब आप ग्रुप देखिए, ये ग्रुप अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। फिर इन दोनों को देखिए, ये दोनों भी अलग हैं। एक साइड ही देखना है, इस साइड देखा, राइट साइड में देखा तो दोनों अलग अलग हैं, लेफ्ट में देखा दोनों अलग अलग हैं, तो ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका एक इनेंशियोमर जरूर बनेगा। यहाँ देखिए लास्ट वाला मॉलिक्यूल, इसमें हमने किया है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 1 2 3 ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। और जब भी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के चांस बनेंगे, क्योंकि ये सारे ग्रुप सेम प्लेन में होते हैं। अब ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, H अलग है, CH3 अलग है, ओके। H के सामने H है, CH3 के सामने CH3 है, तो ये सिस आइसोमर है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है। ये सिस है, इसका ट्रांस बनेगा जिसमें H नीचे चला जाएगा, CH3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगला मॉलिक्यूल, अगले मॉलिक्यूल में भी ऑड डबल बॉन्ड है, लेकिन सेम ग्रुप होने की वजह से ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी नहीं देगा। इनएक्टिव बोलना ठीक नहीं रहेगा, इनएक्टिव मत बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं देगा, क्योंकि सेम ग्रुप है तो सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अगला वाला देखो, ऑड है, दोनों ग्रुप अलग है, दोनों ग्रुप अलग है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है और दे रहा है। अभी जो बना रखा है वो कौन सा है? ट्रांस, क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। सेकंड लास्ट मॉलिक्यूल देखिए, ये है स्पाइरेन, 2 रिंग है, मतलब इवन है। इवन होंगे तो 2 ग्रुप प्लेन में, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन, ये दोनों प्लेन में, एक बाहर और एक अंदर, लेकिन दोनों सेम है तो ये मॉलिक्यूल भी क्या है? इनएक्टिव। अगर ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग होते, ऊपर अलग होता, नीचे अलग होता, तो हम लोग कहते हैं एक्टिव है। अभी क्या है? इनएक्टिव। लास्ट मॉलिक्यूल भी इवन है, 2 रिंग है तो इवन रिंग्स हैं, दोनों ग्रुप अलग, ये दोनों ग्रुप अलग, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन। अच्छा, मैं वेजडेस राइट साइड में बना रहा हूँ, हो सकता है लेफ्ट में हो, ठीक है, दोनों साइड हो सकता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ से एक कंक्लूज़न आपको ये लेना है कि जब भी कभी डबल बॉन्ड और रिंग्स, एलीन्स और स्पाइरेंस इवन नंबर होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांस बनेंगे, ऑड नंबर होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस बनेंगे। और हेमी स्पाइरेन वर्ड जो है ना, वो दोनों का मर्जर है, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक रिंग अगर हो तो ये भी क्या है? इवन नंबर है, तो ये दोनों ग्रुप सेम प्लेन में होंगे, 2 ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन इनटू द प्लेन होंगे, तो इस कंडीशन में भी ऑड इवन लगा सकते हैं। ऑड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के चांस रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांस रहेंगे। ऑड नंबर की रिंग्स हैं तो ज्योमेट्रिकल हो सकती है, और इवन रिंग्स हैं तो ऑप्टिकल हो सकती है। ये इवन रिंग्स हैं तो ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकती है, ये ऑड रिंग्स हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकती है। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं बढ़िया से। अब आपको देखना है कि मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है या ऑप्टिकल दे सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, ये आपका एक कायरल कार्बन है, ये वाला एक कायरल कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन है क्योंकि इनकी चारों वैलेंसी अलग है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। कब नहीं करेगा? जब ये दोनों Cl सेम साइड होंगे। अगर Cl अपोजिट साइड हुए तब ये शो कर सकता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मैंने इसको वेज और डैश पे बना दिया है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अगर क्लोरीन वेज डैश पे होते, मतलब 3O वाली कंडीशन होती, पिछले वाले लेक्चर में हमने कहा था इरिथ्रो होता है तभी मीज़ो होता है, तो ये मीज़ो है, तो 3O वाली कंडीशन होगी तो मॉलिक्यूल एक्टिव होंगे, ये वाला मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। आगे बढ़ रहे हैं, इसके अंदर 2 कायरल सेंटर है, इसको भी मैं अगर ऐसे बना दूं कि ये वेज पे है, ये भी वेज पे है,
और ये डैश पे है और ये डैश पे है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल एक्टिव है। मॉलिक्यूल एक्टिव है, मॉलिक्यूल एक इनेंशियोमर बनाएगा। ठीक है, इसके डायस्ट्रीमर भी पॉसिबल है। आगे बढ़ रहे हैं, इन तीनों रिंग को ध्यान से देखिए। फर्स्ट रिंग जो है उसमें दोनों OH सेम साइड है, 2 कायरल सेंटर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और 2 कायरल सेंटर हैं तो हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड क्या है, मीज़ो, तो ये इनएक्टिव होगा। लेकिन इसका ट्रांस आइसोमर, ये तो है सिस, इसका ट्रांस आइसोमर ये पास में लिखा है, ये ट्रांस आइसोमर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगी, क्योंकि H के सामने OH है, OH के सामने H हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में थी वो इसमें नहीं लगेगी, तो ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो एक इसका इनेंशियोमर बनेगा। लास्ट मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन कायरल कार्बन ही नहीं है। इस कार्बन के लिए देखें तो ये वाला ग्रुप है CH2, ये वाला ग्रुप भी है CH2। इस कार्बन के लिए देखेंगे तो भी दोनों ग्रुप सेम है, तो कायरल कार्बन नहीं है। इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन ही नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकता है, और अभी की कंडीशन में दोनों H और OH एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो ये है ट्रांस मॉलिक्यूल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला मॉलिक्यूल देखिए, फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसमें भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि ये CH2 है, अगला भी CH2 है, फिर CH2 है, अगला भी CH2 और अगला तो दोनों कॉमन ही है, तो इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। तो ये दोनों जो मैंने ग्रीन मार्क करे हैं, यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, और अभी जो बना रखा है वो सिस है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने एक दूसरे को हेलो टाटा बाय बाय कर सकते हैं, बिल्कुल जस्ट सामने है, तो हम कहेंगे सिस आइसोमर। अगला मॉलिक्यूल जो है, उस अगले मॉलिक्यूल में यहाँ से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, देखो ध्यान से। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, OH OH एक दूसरे के सामने है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जब लगेगा, और कायरल कार्बन देख लेते हैं एक बार, ये दोनों येलो कलर से मार्क किए, ये कायरल कार्बन है। कैसे है, ये हमारा CH2 है, इधर CH2 है, और इधर CH2 है, और इधर भी CH2 है। तो देखिए, अगर मैं लेफ्ट में जाता हूँ तो CH2 के बाद मुझे येलो कार्बन मिला, राइट में जाता हूँ तो CH2 के बाद मुझे CH2 मिला, तो इसका मतलब ये येलो वाले जो मार्क किए हैं ये कायरल कार्बन हैं, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या है, मीज़ो, क्या है, मीज़ो कंपाउंड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसका कोई इनेंशियोमर नहीं बनेगा। ये अभी कौन सी फॉर्म है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने है, तो ये सिस फॉर्म है। इसका जो ट्रांस होगा ना वो एक्टिव होगा, सिस इनएक्टिव है। ठीक है, अगला देखो, अगला वो ट्रांस ही बना रखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट है, OH OH अपोजिट है, तो ये वाला जो प्लेन लग रहा था वो प्लेन नहीं लगेगा, तो मॉलिक्यूल क्या है, एक्टिव है, और एक्टिव होगा तो एक इसका इनेंशियोमर भी होगा। जो मॉलिक्यूल एक्टिव होते हैं उनका एक इनेंशियोमर मिरर इमेज होता ही होता है। एक बहुत ही प्यारा सवाल है अगला, नाइट्रोजन के जब तीनों ग्रुप अलग अलग हों और फॉस्फोरस के जब 3 ग्रुप अलग अलग हों तो फॉस्फोरस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल एक्टिव होता है और इनेंशियोमर बनाता है, मिरर इमेज बनाता है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में जब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो छुटका सा नाइट्रोजन पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पिरामिडल इन्वर्जन की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता, ऑप्टिकली क्या लिखेंगे, इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन क्या होता है, जैसे ये पिरामिड है ना, तो ये इन्वर्ट पिरामिड हो जाएगा ऐसा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर इन्वर्ट होके इसी का मिरर इमेज बन जाएगा, तो इस तरह का इन्वर्जन चलता रहता है इसमें। लेकिन फॉस्फोरस बिग है, साइज में बड़ा है, इसमें नो पिरामिडल इन्वर्जन, इसलिए ये मॉलिक्यूल एक्टिव होता है, जबकि नाइट्रोजन के तीनों ग्रुप अगर अलग भी हैं तो भी ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, अगला जो एग्जाम्पल है वो भी इसी तरह का है, लेकिन इस बार नाइट्रोजन के लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर कौन ले गया, हाइड्रोजन ले गया, तो लोन पेयर नहीं है तो नो पिरामिडल इन्वर्जन, पिरामिडल इन्वर्जन नहीं है तो मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, और एक्टिव होगा तो एक्टिव मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो एक इनेंशियोमर जरूर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख रहे हैं। इस मॉलिक्यूल में एक प्यारा सा प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, देखो जरा, ऊपर और नीचे जब सेम होता है ना तब देख लिया करो। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, Br के सामने Br, H के सामने H,
ये H और ये Cl तो जिंदा ही नहीं बचे, इनको तो कट कर दिया हमने। ये है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से ये कंपाउंड है मीज़ो। मीज़ो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसमें कायरल सेंटर हैं 1 2 3 कायरल सेंटर्स आर देयर, बट दिस कंपाउंड इज मीज़ो, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अगला देख रहे हैं, ऊपर है CHO, नीचे है CH2OH, दोनों अलग अलग हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगेगा और मॉलिक्यूल क्या हो कहलाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर सकते हैं। अगले वाले दोनों एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है, ये डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है। ये कायरल कार्बन है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है। दोनों तरफ डबल बॉन्ड जो है वो प्लेन सेम है, बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल इनएक्टिव। ओके है। एक्टिव कब हो सकता है? जब एक डबल बॉन्ड सिस हो और एक डबल बॉन्ड ट्रांस हो, तब एक्टिव हो सकता है। अभी दोनों डबल बॉन्ड ट्रांस कंडीशन में है। किसी को अगर ट्रांस नहीं दिख रहा तो ऐसे देखिए ट्रांस, ये देखिए ट्रांस, हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों ट्रांस हैं, इसलिए मॉलिक्यूल इनएक्टिव है। अगर एक सिस और एक ट्रांस होता तो मॉलिक्यूल एक्टिव होता, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगता। ठीक है, अगला देखिए, एक तरफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दे सकता है। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। अगले दो एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल हैं। इन दोनों क्लोरीन को जिस कार्बन से अटैच किया गया है, ये दोनों ही कायरल कार्बन हैं। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इधर CH2 है और इधर CO है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हो गए। एक ग्रुप आपको जो नहीं दिख रहा वो कौन है? हाइड्रोजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी के चांसेस बनते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो मैं बना के बता रहा हूँ। जब ये Cl ऊपर हो, दोनों ही Cl क्या हो? ऊपर हो। मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। दोनों Cl ऊपर हो, तब तो ये एक्टिव नहीं होगा, तब तो ये इनएक्टिव होगा। क्यों इनएक्टिव होगा? क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है, ये वाला प्लेन लग रहा है। इस प्लेन के बाद ये Cl आमने सामने, हाइड्रोजन आमने सामने। प्लेन मतलब ऐसा कुछ, ऐसा कट कर रहे हैं हम लोग, पूरा चाकू लेके बैठे हैं और पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहे हैं। Cl एक दूसरे के आमने सामने, ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसका ट्रांस बनाया जाए, ट्रांस कैसा दिखेगा? H ऊपर Cl नीचे दिखेगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, Cl के सामने H है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मॉलिक्यूल क्या है? एक्टिव है। क्लियर है? अगला मॉलिक्यूल हमेशा ही एक्टिव है। ये जो है सिस है, ध्यान से देखो तो सिस कैसे है? Cl के सामने Cl है, सिस है। ये Cl के अपोजिट Cl है, ये क्या है? ट्रांस है। तो सिस जो होते हैं वो कभी भी एक्टिव नहीं होते, ध्यान रहे। लेकिन इसके सिस और ट्रांस दोनों एक्टिव होंगे क्योंकि सामने सामने हमेशा Cl और Br रहेंगे, है ना। अगर मैं बना के बताऊं तो यहाँ Cl है और यहाँ Br है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगना ही नहीं है। दूसरा मैं बना के बताऊं तो यहाँ Br है और नीचे की तरफ Cl है। सिस कैसे बोल रहा हूँ? हाइड्रोजन को देख के बोल रहा हूँ। इसके हाइड्रोजन नीचे है, इसका भी हाइड्रोजन नीचे है। ये क्या है? सिस। ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेगा नहीं क्योंकि सामने आमने सामने Br और Cl है। उम्मीद करते हैं ये थोड़े एडवांस अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने किए हैं, थोड़ा थॉट प्रोसेस इंक्रीज़ हुआ होगा। पिछले लेक्चर में थोड़ा वॉइस का दिक्कत था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ कमेंट कीजिए, और आपकी कोई अच्छी डिमांड है, आप कुछ अच्छा और पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए, हम लोग उस पर काम करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस पे। और अगला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो इनऑर्गेनिक से एक ले रहे हैं, ताकि एक बार फिजिकल ऑर्गेनिक और एक बार इनऑर्गेनिक, तीनों के एक एक टॉपिक से लगभग 15 वीडियो आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।